दूसरी चीज ये है कि देखिए, पाकिस्तान इज हेवी ऑन इंपोर्ट्स। आप बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं, कई चीजें जो गैर जरूरी भी है और फजूल भी है, आप इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की आपको जरूरत है। सो एक तो एक आपका इन्फ्लेशन इज लाइक शूटिंग। यानी अगर आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी प्लान करते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट या बिजनेस वगैरह, बाय द टाइम यू एग्जीक्यूट इट उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बिकॉज मगर समझ रहे ना आप, अगर आप $1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 1,33 हो जाएगा इफ द इन्फ्लेशन इज 32%। तो इस तरह सिवाय इंडिया के सारे कंट्रीज, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव बीन एक्सपोर्ट ड्रिवन। इंडिया अब इज फोकसिंग मोर एंड मोर ना, कुछ 500 600 60 कुछ हो गया है अब, लेकिन इंडिया की इंटरनल कंजम्पशन के बेसिस पे भी ग्रो हो रही थी। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड ट्राई टू रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स, स्पेशली फजूल चीजें जो शायद पाकिस्तान में मिल सकती है कंस्पिकुअस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी से, क्योंकि डॉलर से कैप हटाया गया और डॉलर ने एकदम जंप किया है। तकरीबन एक दिन में 25 रुपीज वो बढ़ा है और रुपए जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। थोड़ा सा इसके हवाले से, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका ताल्लुक भी इंडिया से है, लेकिन फिर भी यकीनन नजर होगी कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा एक पाकिस्तान मुसीबत में गिरा हुआ है और करना क्या पड़ेगा, क्या करना चाहिए? देखिए फखर साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि ये डॉलर का जो सडन अप्रिसिएशन हुआ वो एक अलहदा एपिसोड है और पाकिस्तान की इकोनॉमी दूसरी तरफ है। वी कैन टॉक अबाउट दैट। पहले मैं डॉलर, देखिए जब भी डॉलर बढ़ता है, दिस इज गुड फॉर अ कंट्री बिकॉज आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं वो जो इंडिया का नेहरू कॉलर का जैकेट पहनता हूँ, राइट, वो इंडिया में भी बनता है, पाकिस्तान में भी बनता है जी। लेकिन अब मुझे आज से तो पाकिस्तान में सस्ता मिलेगा, क्योंकि अगर मैं उसको इंटरनेट पे खरीदूं तो डॉलर की कीमत बढ़ गई, राइट। तो मेरे ख्याल से $1-2 में कम में मिलेगा वो कंपेयर टू इंडियंस। सो इट गिव्स यू ए कंपेटिटिव एज इन मार्केटिंग। जो अमेरिका और यूरोप की पिछले 15-20 साल से जो चाइना से शिकायत थी, शुरू में जापान से भी थी, कि वो डिलिबरेटली अपनी करेंसी को नीचे रखते थे जी, ताकि एक्सपोर्ट्स के लिए इट इज बेनिफिशियल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टाइट मार्केट में होते, इट विल गिव यू एन एडवांटेज। बट अगर आपको कोई फॉरेन जाना है, ट्रैवल करना है, कोई ऐसी चीज खरीदना है जो लोग रुपये नहीं लेंगे, वहां पे आप फंस गए। विच मींस अगर आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पब्लिक से डॉलर खरीद रही है मार्केट से in order to pay back some of its loan or to increase. So actually Pakistan की government should not have done that. They should have bought all the dollars जो available थे पाकिस्तान में, ताकि उनका डॉलर रिजर्व्स वो बढ़ जाए, राइट। They should have kept it, मतलब पहले खरीदते फिर बाद में खोल देते। So that is one important criteria. Okay. लेकिन जो दूसरी चीज ये है, मतलब अगर हम मरीज का डायग्नोस्टिक्स करें तो कई बीमारियां, एक जो सिम्टम्स जो है आपके पास करेंटली, आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है। बास लोग 21% 23% कह रहे हैं, बास तो उससे भी ज्यादा कोट कर रहे हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर जो अभी लास्ट वीक उन्होंने किया था, दैट वाज 32%, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की तरफ से। जी हाँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, मैं यूजुअली आई प्रेफर टू गो विद वर्ल्ड बैंक फिगर्स देन डोमेस्टिक। और वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है तो पाकिस्तान इकोनॉमी टुडे कहकर अगर एक पेज बना दिया जिसपे 10-12 इंडिकेटर्स लगाते रहे ऑन ए डेली बेसिस, तो एक हम सारे यूट्यूबर्स के लिए इट विल बिकम ए गुड सोर्स तो देखने के लिए भी कि आज क्या हाल है, राइट, डॉलर की प्राइस क्या हो रही है, आज इन्फ्लेशन क्या है वगैरह। सो एक तो एक आपका इन्फ्लेशन इज लाइक शूटिंग। यानी अगर आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी प्लान करते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट या बिजनेस वगैरह, बाय द टाइम यू एग्जीक्यूट इट उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बिकॉज
समझ रहे ना आप, अगर आप $1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 1,33 हो जाएगा इफ द इन्फ्लेशन इज 32%। तो इस तरह से एवरीथिंग बिकम्स प्रॉब्लमैटिक और लोग अपना हाथ रोक लेते हैं। दूसरी चीज है महंगाई, उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है, और महंगाई की वजह से चीजों में सप्लाई जो है सो चीजों की वो कम होने लगती है, बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट। जरूरत भी है तो खरीदेंगे कैसे कि महंगाई की वजह से। सो इट अफेक्ट्स द नॉर्मल सप्लाई डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है ना, वो खराब हो जाता है इकोनॉमी में। तो उसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे स्टार्ट अफेक्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस है। दूसरी चीज ये है कि देखिए पाकिस्तान इज हेवी ऑन इंपोर्ट्स। आप बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं, कई चीजें जो गैर जरूरी भी है और फजूल भी है आप इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की आपको जरूरत है। और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 2-3 तरीके से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। एक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, लोग आपके पास आके इन्वेस्ट करें, फॉरेन एजेंसीज, कंट्रीज, तो उसके थ्रू फॉरेन करेंसी आती है। दूसरा, आपके पास रेमिटेंसेस हो, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो पैसे ला के दे। और तीसरी चीज ये है कि आपको बेसिकली एक्सपोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट्स अगर आप बढ़ाएं, स्पेशली डॉलर कंट्रीज को, आई मीन दे शुड टारगेट टू एक्सपोर्ट व्हाटएवर यू कैन टू कंट्रीज जहां से आपके पास डॉलर आ सकते हैं। देखिए एशिया की हर मिरेकल जो भी है, इकोनॉमिक मिरेकल, सिवाय इंडिया के सारे कंट्रीज, उनके इकोनॉमिक development have been export driven. India अब is focusing more and more ना, कुछ 500, 600, 60 कुछ हो गया है अब, लेकिन इंडिया की इंटरनल कंजम्पशन के बेसिस पे भी ग्रो हो रही थी। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड ट्राई टू रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स, स्पेशली फजूल चीजें जो शायद पाकिस्तान में मिल सकती है, कंस्पिकुअस कंजम्पशन, ब्रांड्स, ये वो चीजें। तो वो अगर चीजें आप कंट्रोल, सो यू हैव टू कंट्रोल दीज थिंग्स, क्योंकि देखिए कर्जा होना इज बाय इटसेल्फ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट बीइंग एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन, दैट इज द प्रॉब्लम। और मुझे ताज्जुब होता है, इतना आपके पास बातें करते हैं इस्लामिक स्टेट, मदीना, ये वो, इस्लाम का तो इतना नाम लेते हैं, पता है जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है वो तो कहते हैं कि सूद हराम है ना। मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो नहीं कहता कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हराम है। फिर इतने इंटरेस्ट वाले लोन क्यों लेते हैं? सो दे शुड नेशनल पॉलिसी नॉट टू टेक लोन्स बिकॉज़ दे आर। लेकिन सर हम तो यूएई से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, इनसे भी इंटरेस्ट पे लोन्स उठाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें लोन देते हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। इस वक्त चाइना हमें कहता है कि हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन उसके लिए आपको 10% मार्कअप पे करना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो क्या, अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क होता, वैसे उनको शायद इतने कर्जों की फिर जरूरत भी ना होती, बट कोई भी दुनिया में 10% के ऊपर पैसा नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तो अपने आप को मजीद दलदल में फंसाने वाली बात है। देखिए जब मैं, अब मिसाल के तौर पे 2-3 साल पहले मैं गाड़ी खरीदने गया था जी, तो जब हम गाड़ी खरीद रहे थे, मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, मेरी बेटी के लिए गाड़ी, तो उन्होंने हमारी क्रेडिट हिस्ट्री देखी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट गिर गया, समझे आप। इसके बाद जब उसको पता चला कि मेरे पास ग्रेजुएट डिग्रीज है तो इंटरेस्ट रेट, जब हम निकल रहे थे वो एकदम पलट के मेरी बेटी से पूछा तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं? तो मतलब शी वाज क्वाइट ऑफेंडेड, व्हाई वुड शी हैव एनीथिंग लेस देन एस। तो जब हमने बताया कि शी इज एन ऑल ए स्टूडेंट, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट गिर गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आप तो शुक्र अदा करें कि कोई लोन दे रहा है, राइट। और जाहिर है दे इन द होप के उनको पता है कि उनको नहीं मिलने वाले वो 10% वगैरह वो जो लगा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि मतलब आई एम इम्प्रेस्ड कि वो रिस्क ले ही रहे हैं लोन, मैं तो नहीं खैर चाइना तो इस तरह के रिस्क लेता है और वो ऐसी कंट्रीज को लोन देता है जहाँ पे उनको पता होता है कि यार पे बैक तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ चलो हाथ आ ही जाएगा। वो पोर्ट ले लेंगे आपसे, देखना।
चलो वो देखते हैं, वैसे वो आप पहले भी पाकिस्तान के उसमें तो आ जाए ना, वहाँ तो वो गवा हक दो गवादर को उनका धरना सर पिछले 1 साल 1.5 साल से चल रहा है। पहले उनको राइट्स मिलेंगे तो फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी।